आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानेंगे आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मेरे प्रियो, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि क्यों परमेश्वर व्यभिचार से घृणा करता है। जो व्यक्ति व्यभिचार करता है, परमेश्वर उससे घृणा क्यों करता है। आइए हम एक व्यक्ति के विषय में जानेंगे कि परमेश्वर उससे पहले कितना प्रेम करता था, और परमेश्वर जो था वो ये कह रहा था कि जो ये है ये मेरा नाज़ीर होगा। तो क्या आपको मालूम है परमेश्वर ने ये बात किससे कही थी कि ये मेरा नाज़ीर होगा। आइए हम निकाल कर पढ़ेंगे न्यायों की किताब, उसका 13 अध्याय और उसकी पहली आयत से। तो वहाँ पर लिखा है, और इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फलिस्तीनियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावासी मनो एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रहे कि ना तो तू दाख मधु वा और ना किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा, और इज़राइलियों को फलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहाँ पर शिमशोन को इस कारण से चुना था कि वो परमेश्वर का नाज़ीर हो और वो इज़राइलियों को फलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाए। तो मेरे प्रियो, जब शिमशोन धीरे धीरे कर बड़ा होता गया, तो आपको मालूम है परमेश्वर ने उसके साथ कैसा कार्य किया, और परमेश्वर उसके संग संग रहता था। जहाँ कहीं भी शिमशोन जाता था, परमेश्वर उसकी अगुवाई करता था। और जब कभी वो युद्ध में जाता था या फिर किसी फलिस्तीनी से युद्ध होता था, तो परमेश्वर उसके साथ होता था, और वो उस काम को करता था जो शायद मनुष्य के लिए असंभव था, जो मनुष्य नहीं कर सकता, एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो मेरे प्रियो, एक बार की बात है, जब फलिस्ती लोग उसको बांधकर ले जाना चाहते थे, तो उसने सभी फलिस्तियों को एक गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को मारा था। वहाँ पर जितने लोग थे, 1000 लोगों को गधे की जबड़ी की हड्डी से मारा था। गधे के जबड़े की हड्डी से मारा था 1000 लोगों को। तो मेरे प्रियो, कैसे मारने पाया? उसके पास कोई हथियार नहीं था, बल्कि क्या था, एक गधे के जबड़े की हड्डी। तो भी उसने 1000 फलिस्तीनियों को गिरा दिया, और वो सिर्फ अकेले था। अकेले नहीं, बल्कि परमेश्वर उसके साथ था, और जब परमेश्वर उसके साथ था तभी वो इस कार्य को करने पाया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था। एक बार जब वो जा रहा था, तो एक बार उसने जंगल में एक शेर को पाया। शेर उसके सामने आ गया और वो शेर दहाड़ने लगा। शेर उस पर झपट्टा मारा, लेकिन जो शिमशोन था, परमेश्वर का आत्मा उस समय भी उस पर बल से उतरा, और शिमशोन ने उस शेर को अपने हाथों से मार दिया। मेरे प्रियो, कैसे होने पाया? ये सब उस परमेश्वर के अनुग्रह से होने पाया, उस परमेश्वर की सामर्थ्य से होने पाया। परमेश्वर का आत्मा उसके संग संग था। लेकिन मेरे प्रियो, कुछ ही समय के लिए ये जो शिमशोन था, ये कुछ ही समय के लिए परमेश्वर के साथ साथ चलने पाया, और परमेश्वर की अगुवाई में कार्यों को करने पाया। एक समय ऐसा आया कि वो फंस गया, और जब वो फंस गया दलीला के चक्कर में, जब वो एक स्त्री दलीला के चक्कर में जब वो फंस गया, तो उस समय परमेश्वर का आत्मा उस पर से चला गया। उसने बहुत कोशिश करी कि वो उसको झूठ बताए, लेकिन उसने एक दिन अपना सारा भेद खोल ही दिया। जब हम पढ़ते हैं न्यायों की किताब 16 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है,
तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊँगा। तो मेरे प्रियो, वो अपनी राज की बात को वहाँ पर दलीला से खोल देता है। और जब वो अपने राज की बात को खोल देता है तो मेरे प्रियो, उस व्यक्ति को वहाँ के जो फ़लस्तीनी सरदार थे वो उसको पकड़कर ले जाते हैं, उसकी आंखों को फोड़ देते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है? ये सब सिर्फ और सिर्फ इस कारण से होता है क्योंकि जो सिमसोन था वो व्यभिचार में फंस चुका था, और जब वो व्यभिचार में फंस चुका था इस कारण से परमेश्वर का आत्मा उस पर से चला गया और वो व्यक्ति जो बहुत ही बलवान था वो एक साधारण व्यक्ति बन गया। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति व्यभिचार में पड़ जाता है तो वो अपनी बुद्धि को धीरे धीरे करके खोता जाता है, और वो जब अपनी बुद्धि खो देता है उसे परमेश्वर की अगुवाई नहीं होती, उसे परमेश्वर की ओर से कोई रिवलेशन नहीं मिलता, तो वो व्यक्ति भी इसी तरह नाश हो जाता है। सिमसोन जो था वो बहुत ही एक बुद्धिमान व्यक्ति भी था, उसके पास बुद्धि थी, वो चाहता तो उस स्त्री से बच सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर से ज़्यादा उस स्त्री को महत्व दिया। और जब उसने उस स्त्री को परमेश्वर से ज़्यादा महत्व दिया तो वो व्यभिचार में पड़ गया, और वह व्यभिचार में पड़ गया जिसके कारण से उसने परमेश्वर की अगुवाई को खो दिया। क्योंकि मेरे प्रियो, जो व्यक्ति व्यभिचार में पड़ जाता है उसको पवित्र आत्मा की ओर से कोई गाइडेंस नहीं मिलती। तो मेरे प्रियो, दाऊद को ले लीजिए आप। दाऊद जो था वो परमेश्वर के दिल के मुताबिक था। परमेश्वर वचन में इस बात को कहता है कि जो दाऊद है वो मेरे दिल के मुताबिक है, लेकिन फिर भी जो दाऊद था वो भी व्यभिचार में पड़ जाता है। कैसे? वचन कहता है कि एक बार वो अपने छत पर टहल रहा था और उसने एक स्त्री को नग्न अवस्था में बिना वस्त्र के नहाते हुए देखा, और जब उसने उसे देखा तब उसने उसे बुलवाया और बुलवा करके उसके साथ सोया। और जब उसने ऐसा किया तो उस समय परमेश्वर का आत्मा उस पर से चला गया और दाऊद को इस बात का पता भी नहीं चला। तो मेरे प्रियो, उस समय जब कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है तो परमेश्वर का आत्मा उस पर से चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? आइए हम जानेंगे। हमारे साथ निकाल लेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 18 आयत में वहाँ पर लिखा हुआ है, 17 से देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यहाँ पर लिखा है कि जो कोई परमेश्वर की संगति में रहता है, प्रभु की संगति में रहता है, वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? उसने कहा 18 आयत में देखें तो लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध में पाप करता है। मेरे प्रियो, वचन यहाँ पर साफ इस बात को कहता है कि यदि व्यक्ति अन्य पाप करता है, मान लीजिए वो चोरी करता है या फिर कोई और पाप करता है या फिर वो गाली देता है, तो ये वाले जो पाप हैं वो पाप तो शरीर के बाहर हैं, परंतु जो व्यभिचार है ये जो है ये शरीर के अंदर होता है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? ये व्यभिचार जो है ये शरीर की देह में होने वाला पाप है, ये शरीर के विरुद्ध में पाप है। तो
परमेश्वर का वचन कहता है ये वाला जो पाप है ये सबसे अलग है, हट करके है। नीचे देखें 19 आयत में क्या लिखा है। वहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। 20 आयत में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो मेरे प्रियो, वचन यहाँ पर साफ कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है इसका मतलब वो परमेश्वर के पवित्र मंदिर को गंदा करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो पवित्र है, वो उस गंदगी में कैसे रहेगा। मेरे प्रियो, आप सपोज कीजिए, आप सोचिए, आप जिस घर में रहते हैं उस घर में यदि कोई लैट्रिन बाथरूम करता है, यदि उस घर को कोई पूरी रीत से गंदा कर देता है, तो क्या आप उस घर में रहना पसंद करते हैं। मेरे प्रियो, एक बात और, मान लीजिए एक आपके पास चम्मच है और उस चम्मच को किसी ने गंदे पानी की नाली में डुबो दिया और बाद में वही चम्मच आपको दिया जाए और आप जब वो डुबो रहा था तब आप उसे देख रहे थे और आपको दिया जाए, तो क्या आप उस चम्मच से अपने भोजन को करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। वैसे ही मेरे प्रियो, जब हम अपने इस देह को परमेश्वर के विरोध में करते हैं, जब हम इस देह के द्वारा पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो इसका मतलब हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं। और जब हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं तो अपने इस देह को गंदा करते हैं, अपने देह को गंदा करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर के मंदिर को गंदा करते हैं। तो मेरे प्रियो, इस कारण परमेश्वर जो है वो घृणा करता है इस पाप से। इसलिए परमेश्वर कहता है कि व्यभिचार से दूर रहो, व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से भागो। मेरे प्रियो, यूसुफ भी था जो परमेश्वर का जन था, जो परमेश्वर जिससे खुश था, वो भी व्यभिचार से भागा था। आपको मालूम है कि जो यूसुफ है वो पवित्र व्यक्ति था, वो पवित्रताई में अपना जीवन बिताने वाला व्यक्ति था, इस कारण वो व्यभिचार से भागा। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे आज इस बात को कहना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे खुश रहे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पसंद करे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की अगुवाई आपको हो, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके संग संग चले, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, हमारे लिए मार्ग खुले, हमारे लिए सारे रास्ते क्लियर हों, और यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के गाइडेंस को अपने जीवन में पाएं, तो मेरे प्रियो, आपको मैं बता दूं, आपको व्यभिचार से दूर रहना है। क्योंकि 20 आयत में लिखा है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो मेरे प्रियो, ये जो देह है ये मेरी नहीं है। इस देह को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र और निष्कलंक लहू बहा करके हमें खरीद लिया है, हमें मोल ले लिया है, और हम अपने नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के हो गए हैं, हम परमेश्वर के हो गए हैं। इसलिए हमें अब अपनी इच्छा को नहीं, अपनी अभिलाषाओं को नहीं, अपनी मर्जी को नहीं, वरन खुदावंद खुदा की मर्जी को पूरा करना है, खुदावंद खुदा की महिमा करनी है अपने इस देह के द्वारा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सभी से विनती करता हूँ, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, उन सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि बहुतेरे लोग इस बात को समझ सकें कि परमेश्वर व्यभिचार से घृणा करता है, और जो व्यक्ति व्यभिचार करता है उसकी गाइडेंस ख़त्म हो जाती है और वो फिर परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलता। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि लोग बचाए जाएँ, तो आप परमेश्वर की अगुवाई में चलें और इसको शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं और इसको बचाएं, और आप खुद व्यभिचार से बचे रहें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।